आमीन, हालेलुया। आज का हमारा विषय है विश्वास के साथ आप अपने जीवन को जिए, विश्वास के साथ अच्छे कदम उठाएं। या इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्वास का एक सही कदम उठाएं। बोलिए अपने पड़ोसी से, विश्वास का एक सही कदम उठाएं। आमीन, हालेलुया। एक गलत कदम आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कई बार ऐसी बहनें, ऐसे भाई लोग हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं, बहक जाते हैं और बाद में उनको बड़ा पछतावा और छलावा होता है कि काश हम कुछ और दिन फास्टिंग प्रेयर कर लिए होते, कुछ दिन और हम प्रार्थना कर लिए होते तो शायद गलत व्यक्ति से मेरा विवाह नहीं होता, गलत लड़की से मेरा विवाह। जब आप विवाह की बात आती है तो ज्यादा फास्टिंग प्रेयर करें, जैसा दिखता है उसके अनुसार बिल्कुल ना चले, क्योंकि जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। कई बार हर चमकने वाली चीज, संसार में कहते हैं सोना नहीं होती है, तो कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है कई बार दिखता नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी और समझदारी के साथ हर कदम उठाएं। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, कुछ झूठी झूठी बातें, ऐसी कहानियां बना देते हैं, अगर हम उनकी बातों पर विश्वास कर ले तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, तो क्या करता हूं मैं? पहले उसको जांचता हूं, परखता हूं, बहुत दिन देखता हूं कि वो जो बताया जा रहा है वास्तविक सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए जो बताया जा रहा है उस प्रकार से कदम उठाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के लोगों को भी बुद्धि से चलना है। कहता है जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी बुद्धि को बिना उलाहना दिए, बिना कुछ पूछे पाछे वो आपको बुद्धि दे देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं चाहता है कि वो निर्बुद्धि रहें। वो नहीं चाहता है। संसार में बहुत आप बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन अगर वचन में बुद्धिमान नहीं है तो मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर के अनुसार मूर्ख हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि बुद्धिमानों को उनकी बुद्धि में, चतुरों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। बहुत लोग बड़ी चतुराई दिखाते हैं ना, लेकिन उनको नहीं पता है यही चतुराई मुझे मार देगी। यही जो बुद्धिमानी जो बहुत सारा इधर उधर दिखा रहे हैं वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चतुर बनना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, बुद्धिमान बनना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चतुर बन गए तो हर परिस्थिति को, हर परिस्थिति का सामना आप कर सकते हैं। लेकिन आप बुद्धू बन गए तो आप जान लीजिए। मैंने कई परिवारों को, जानते हैं क्या देखा है, उनका बेटा प्रभु में बढ़ रहा, उनकी बेटी प्रभु में बढ़ रही है, उसके माता पिता उसके पैरों को खींच रहे हैं। क्या हम नहीं जानते हैं? हम जानते हैं। कई माता पिता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे उनको डिस्करेज करके पीछे खींचने की कोशिश करें। अरे तुमको क्या पता है, तुम्हें क्या प्रार्थना आएगी, हम जानते हैं, ये नहीं वो नहीं। समझिए, जब ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तो परमेश्वर काम करना बंद कर देता है। जब परमेश्वर पर भरोसा करने लगते हैं तो सारी हालात को वो बदल देता है। चेले लोग नाव में बैठे हुए थे, यीशु मसीह नाव में सो रहे थे निचले तहखाने में। आंधी तूफान आए, चेले लोग घबरा गए, डर गए, हड़बड़ा गए, बोले हम ना सोए जा रहे, प्रभु तू यहां आराम से सो रहा है, हम ना सोए
अच्छा, ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। ये क्यों नहीं सोच रहे कि यीशु मसीह भी तो नाव में बैठा हुआ है? हैं? कह रहे नहीं हम ना सोए जा रहे, तो या मजे से सो रहा है। ओ भाई, दुनिया का बनाने वाला, संभालने वाला, रचने वाला, जिसके बस में हर चीजें हैं, पानी को दाखरस में जिसने बदल दिया, हालेलुया, जिसने मुर्दे को जिला दिया, जिसने कोढ़ी को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के शब्द कान खोले, गूंगों को शब्द दिए, मुर्दों को झिलाया, आप उनको कह रहे हो कि हम ना सोए जा रहे हैं और तो मजे ले रहा है यहां पे। आज विश्वासियों की दशा कई बार ऐसे ही है। जब ठीक ठाक चल रहा है तो यीशु को नहीं पूछ रहे हैं। कब पूछ रहे हैं? जब नाव में हिलोरे मारने लगी, पानी भरने लगा, तूफान आने लगा, प्रभु तू कहां है? यहां सो रहा है। कई विश्वासियों की हालत यह है कि जब कुछ सब कुछ ठीक चलता है तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दो संडे अगर हम प्रभु में ना भी जाएं चलेगा। परमेश्वर आपकी नसों को जानता है और पकड़ लेता है। अच्छा, ये बहन चर्च क्यों नहीं जाती है? क्योंकि ये कहती है एक दो संडे जाओ और इसके बाद अपने काम में रहो, मतलब सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है। तो प्रभु ये देखता है कि इसको प्रॉब्लम में डालने से ही ये प्रभु के पास भागता है, तो वो आपको छोड़ देता है और प्रॉब्लम आपके पीछे आती है और आप दौड़े दौड़े कहां आ जाते हो। तो कुछ लोग परेशानी में इसलिए नहीं है कि परमेश्वर उनको परेशान करना चाहता है, कुछ लिए परेशानी में इसलिए आते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को कहते हैं प्रॉब्लम में ही तेरे पास में दौड़ा चला आऊंगा, समस्या में ही तेरे पास में आऊंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है तो फिर समस्या को ही लेकर प्रभु के पास चला। कुछ लोग हैं जो कहते हैं चाहे समस्या हो चाहे ना हो, चाहे दुख हो चाहे ना हो, चाहे कमी घटी हो चाहे ना हो, मैं तेरे पास आऊंगा। तो वो कहता है मैं भी 24 घंटे 7 दिन 12 महीने 365 दिन पूरे साल मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तेरे लिए रास्ते निकालूंगा, तेरे 1000 पीढ़ियों को मैं आशीषित करता जाऊंगा। क्योंकि तू प्रॉब्लम देखकर मेरे तरफ नहीं भागता है, तो खुशियों में भी दौड़ता हुआ नाचता हुआ आता है। हालेलुया। मैं देखता हूं कई कलीसियाओं में जब उनको बच्चा पैदा हो गया जो 10 साल 5 साल 4 साल बाद हुआ, 3 साल बाद हुआ, वो ढोल नगाड़े बजाते हुए नाचते हुए वो भवन में जा रहे हैं। यहां तो बच्चा होने के बाद मुंह छुपा रहे हैं कि मेरा काम हो गया, अब परमेश्वर को मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। सुनो, परमेश्वर कुछ दिन तक तो आपको छोड़ देता है, लेकिन जिस दिन कान पकड़ेगा उस दिन सारी खिचड़ी आपके पेट में से निकाल लेगा। जो पक रही है ना खिचड़ी, वो सारा निकाल देगा। जानते हो कैसे काम करता है शैतान या परमेश्वर? मैं आपको बता रहा हूं। जब आप प्रभु में नहीं थे, आप प्रॉब्लम में थे, आप बीमारी में थे, आप दुख में थे, आप समस्या में थे, आप कमी घटी में थे, जब आप प्रभु में आ गए, प्रभु आपके लिए मार्ग द्वार खोलना चालू कर देता है। फिर आपने सोचा कि अब मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि यदि प्रभु के भवन में ना भी जाऊं तो मेरे इतने दोस्त यार ये चीजें इकट्ठी हो गई हैं कि मैं बढ़ता चला। ठीक है, आपने प्रभु को छोड़ दिया या प्रभु से थोड़े दूर हो गए, प्रभु आपको कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा और आप बढ़ते जाओगे। क्या करते जाओगे? और आपके अंदर जानते हो क्या विश्वास आ जाएगा कि प्रभु मेरे साथ है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रभु की महिमा नहीं करूंगा, दान नहीं दूंगा, तो भी प्रभु मेरे, देख मैं बढ़ता चला। आपको नहीं पता है कि वो बढ़ा प्रभु नहीं रहा है, बढ़ा कौन रहा है? शैतान बढ़ा रहा है। फिर एक समय आएगा
जो सूत समेत आपसे छीन लेगा, तब आप कहोगे प्रभु मैं तुझे मानता था पर तू कहाँ है। प्रभु कहे जब 1 साल तक तू मुझे मुंह नहीं दिखा रहा था, तब नहीं पूछा कि प्रभु तू कहाँ है। तब तो तू कह रहा था मेरा ये दोस्त काम करेगा, मेरा ये बॉस काम करेगा, मेरे ये लोग काम करेंगे। आज वो सब मुंह मोड़ लिए। तो एक प्रभु के दास एक गवाही बता रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके चर्च में उनका ब्रदर, मतलब उनके साथ एक भाई विश्वास में आया, और जैसे ही वो विश्वास में आया सब कुछ उसको मिलना चालू हो गया, और वो सोचने लगा कि अब प्रभु में जाने की जरूरत नहीं है, और उसने प्रभु से अपना रिश्ता तोड़ लिया अलग। और वो एक बड़ी बात बता रहे थे कि वो बहुत बढ़ गया, उसको जो चाहिए सब कुछ मिल गया। और ऐसे लोग आत्मिक लोगों को चिढ़ाते हैं। क्या करते हैं? मुंह खोलिए, बोलिए क्या करते हैं? अरे देख मैंने सब कुछ पा लिया है, तूने क्या पाया? दुख उठा रहा है ना, बेइज्जती सह रहा है ना, दुख सह रहा है ना। मैं प्रभु से दूर होके देख क्या कर रहा हूं, लेकिन उनको पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। उन्होंने बाद में जब गवाही बताई, बोले उस ब्रदर का बिजनेस, जॉब, माता पिता सब तहस नहस हो गए, केवल वो बचा। शैतान बहुत चालाक है। जब आप प्रभु को छोड़कर भागते हो तो वो आपको सपोर्ट दे देता है। क्या कर देता है? और सपोर्ट देकर आपको बढ़ाने लगता है, और आपके अंदर गलत भावना आ जाती है कि अब मैं इतनी मजबूत हो गया हूं कि मुझे प्रभु की जरूरत है। और शैतान भी यकीन दिलाना चाहता है कि तू इतना मजबूत हो गया है कि यीशु की जरूरत है। फिर वो इतना ज्यादा आपको ब्लसड बना देता है, आपको बीमारियां लाता है, आपको अंदर पाप लाता है, आपके अंदर व्यभिचार लाता है, आपके अंदर नशा लगता है, आपके अंदर झूठ लाता है, आपके अंदर सारे गंदे काम लाता है। फिर देखता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, फिर वो दबोच लेता है पूरी रीति से। इसलिए ना भरम में नहीं पड़ना, भरम में नहीं पड़ना। और इस प्रकार कितने लोग भरम में पड़कर अपने जान को, माल को, धन को गवा चुके हैं। क्यों कहोगे आप? प्रभु में जो नहीं है उनके लिए क्या? प्रभु में नहीं है वो नरक के भागी है ही, उसमें कोई डाउट नहीं हो। लेकिन आपके लिए दंड इसलिए है क्योंकि आप स्वर्ग में जाते जाते, पवित्रता में चलते चलते आप नरक के भागी हो रहे, इसलिए दंड के भागी हो जाते हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को बहुत समय तक समझाता है, और जब वो नहीं समझता है, उड़ाऊ पुत्र को बहुत बार उसके पिता ने समझाया होगा, मेरे बेटे तू हिस्सा मत ले, तुझे जो कुछ खाना है, तुझे जैसा भी पैसा चाहिए वो मेरे से ले, पर दिमाग मत घुमा, मेरे साथ रहे, मेरी अगुवाई में चल, तो कभी गिरने वाला नहीं। उड़ाऊ पुत्र ने कहा क्या करते हो बाप, मेरा हिस्सा दो, मैं अपने जीवन को अच्छे से गुजारूंगा। और ले लिया हिस्सा। मान लो 10 करोड़ हिस्सा मिल गया उसको, मस्त एक घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, दोस्त यार आए, गलत लोग आए, चलो आज डांस में चलते, आज क्लब में चलते, या पब में चलते, आओ हम थोड़ा पी लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पीने से कुछ नहीं होता है, धीरे 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 चल के सारा पैसा खत्म हो गया। क्यों? शैतान के काम करने का तरीका है। उसका तरीका यह है कि जब आप प्रभु से अलग होते हो तो वो शांत होकर आपको लीड करने लगता है। वो शांत होकर आपकी अगुवाई करने लगता है। वो शांत होकर आप जिस चीज में बढ़ना चाहते हो उसको बढ़ाने लगता है। सपोज आप पैसे में बढ़ना चाहते हो, वो आपको बढ़ाने लगता है, और आप सोचते हो प्रभु से दूर होकर भी हम आशीषित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात।
यह मैं हकीकत आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप कछुए के जैसे धीरे 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 धीरे, आपसे आगे कोई निकल जा रहा है जाने दो, आपसे ज्यादा कोई धनी बन जा रहा है जाने दो, आपसे ज्यादा कोई बुद्धिमान बन जा जाने दो, आपसे ज्यादा कोई स्मार्ट बन गया बनने दो, आप जैसे चल रहे हो प्रभु में। अच्छा बहन, तू हर संडे जाती है, तुझे क्या मिल रहा है? देख, मैं एक संडे नहीं गया ना, मुझे 1000 का फायदा हुआ। कोई बात नहीं, तुझे हुआ कोई बात नहीं, मेरे प्रभु के लिए मुझे समय देना है। आप जानते हो आप लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है टेढ़ा, वो लक्ष्य से भटक जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप फिजिकली कितने बड़े बने हो गए हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने चीजों को खरीद लिए हो, इंपॉर्टेंट ये हो कि क्या प्रभु में सही से चल रहे हो। अगर नहीं चल रहे हो तो हमें जांचने की जरूरत है। सही कदम लोग उठा रहे हैं, लेकिन भावुक होकर उठा रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, सही कदम भावुक होकर नहीं, सही कदम विश्वास में उठाना है, विश्वास में उठाना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह में गाली नहीं, आपके मुंह में झूठ नहीं, आपके अंदर मुंह में गंदी बातें नहीं, आपके मुंह से परमेश्वर की बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया। आप विश्वास में चल रहे हो, कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप वचन में चल रहे हो। कोई भी वचन में चल रहा है तो वो विश्वास में चल रहा है। अगर कोई वचन नहीं जानता है, वचन इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो केवल चर्च जाता है, लेकिन विश्वास में दृढ़ नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कम से कम हर विश्वासी को ऐसे पावरफुल 50 वचन तो याद हो जाना चाहिए, जब हर परिस्थिति में शैतान को बोले लिखा है, 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 शैतान सुन, लिखा है, 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 सुन ले, लिखा है, लिखा है, ऐसा 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 लिखा। शैतान कहेगा ये सांस नहीं ले रहा है, ये तो मेरे ऊपर तलवार चलाए जाते हैं। बेटा चिंता मत कर, तू धन के ऊपर वार करेगा, लिखा है, तू शरीर पर वार करेगा, लिखा है, तू मन पे वार करेगा, लिखा है, तू परिवार पे वार करेगा, लिखा है। ले, कितनी वार करेगा, मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। बुद्धू क्या करता है? प्रभु संभालेगा। कौन संभालेगा? अरे भाई, प्रभु ने कहा वचन लो, वो तलवार है, वो तुमको बचाएगा। हालेलुया। धार्मिकता में जीवन बिताओ, वो तुमको प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। विश्वास में खड़े रहो, वो तुम्हारा ढाल बन जाएगा। कौन सा ढाल बन जाता है? अभी कई लोग मेरे से कहते हैं पास्टर जी, मुझे लग रहा है कोई मेरे ऊपर जादू मंत्र कर रहा है। अच्छा, जादू कर रहा है? अच्छा, तुम पर चल भी सकता है क्या? नहीं, कुछ कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये है, आगे जगह है इधर, इसका मतलब जानते हैं क्या है? अभी आप वचन में मजबूत नहीं हो। बाइबल कहती है विश्वास की क्या ले लो? विश्वास की क्या ले लो? क्या ले लो? विश्वास की ढाल। मेरा परमेश्वर मुझे जादू मंत्र तंत्र बेकार की चीजों से संभाल लेगा। मन कह रहा है बेटा जादू लग गया है, आप कह रहे चुप। मन बहुत धोखा देता है। ये मन बड़ा धोखा। वो बहन पता नहीं आई नहीं है, वो गीत गाती है, मन कहता है नहीं, एक मन कहे कि चर्च में जाना, दूजा मना करे, ये मन दुखी करे। हालेलुया। एक कहता है कि कहाँ जाना? चर्च जाना, और अंदर का एक दूसरा मन कहता है
ये यार आज ही तो मौका मिला है, 6 दिन पूरा काम किया, आज ही तो कपड़े साफ करने का मौका मिला है। कहता है 6 दिन तो बड़ा थक गया है, एक ही दिन तो रेस्ट लेने का है। कह रहा ये मन बड़ा दुखी करे। वो गाना जब गाती है सिस्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। एक मन करे आराधना कर ले, एक मन मना करे कि प्रभु ये मन बड़ा दुखी करे। मन बहुत चंचल है, ये हमारे अंदर कभी ये बातें, कभी वो बातें, कभी ऐसी बातें, कभी वैसी बातें। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखेबाज है। मतलब और भी वस्तुएं मन दूसरे को विचलित करती हैं हमको, लेकिन मन सबसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा मन करता है। नहीं 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 ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं, कंफ्यूजन में लाता है। तो मन की नहीं सुनना, जो वचन कहता है उसकी सुनना। आपको मन कभी धोखा नहीं दे पाएगा। मन कह रहा बॉडी पेन हो रहा है आज आराम करो, वचन कहता है कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र मनाना। 6 दिन तक अपना काम करना और 7वें दिन क्या करना? तुम क्या करना? क्या करना? ओहो हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपने कहा मन सुन ले, शरीर सुन ले। आप तू कह रहा है कि आराम करूं, मैं भवन में जाऊंगा और आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, वचन सुनूंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। एक दिन की बात है, मुझे बहुत फीवर आ गया और 2-3 दिन लगातार फीवर आता रहा और संडे आ गया और मैं संडे आकर शेर के जैसे दहाड़ कर प्रचार करके प्रार्थना करके चल दिया और मैं ठीक हो गया। हालेलुया। सुन लो, बुखार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बैठ जाओ, कह दो आज बुखार तेरी छुट्टी है। हालेलुया। आज कमर दर्द, कंधे का दर्द, सर का दर्द, आज छुट्टी है। तू कह रहा था घर बैठ, आज परमेश्वर के भवन में आए, तेरी छुट्टी है। आप देख लेना वो उसकी छुट्टी हो जाएगी। 2 बातें हमारे अंदर चलती है, 2 बातें। शैतान कहता है ऐसा कर लो, मन परमेश्वर कहता है ऐसा कर लो, वचन कहता है ऐसा कर लो, शैतान कहता है ऐसा कर लो। आप किसी की मत सुनो, जो वचन में लिखा है उसकी सुनो। आप कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे, परमेश्वर आपको बढ़ाता चले जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। परमेश्वर पवित्रता, शुद्धता और सच्चाई में वास करता है। बोलिए विश्वास का एक सही कदम उठाएं। आमीन, हालेलुया। जो विश्वास से चलता है परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। जो विश्वास के कदम उठाते हैं परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। हालेलुया। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया उसने विश्वास का कदम उठाया, ना उसने दाएं देखा ना उसने बाएं देखा। अब्राहम गरीब नहीं था। हालेलुया। अब्राहम गरीब, उसको कमी घटी, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। अब्राहम को पता भी नहीं है वो जगह कहां है। टेक्निकली अगर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है दूध और मधु की धारा, वो है ही नहीं। है क्या कहीं जहां दूध बह रहा हो? है क्या? क्या वहां गाय वहां ऐसा दूध बहा रही है क्या? क्या वहां मधुमक्खियां छत्ते ऐसे बहाई के मधु बह रहा है क्या? नहीं, कि ऐसे देश में लाऊंगा, ले जाऊंगा जो पूरी भरपूरी का देश होगा, जहां पर कोई कमी घटी नहीं होगी, जहां पर भरपूरी में जीवन जियोगे। मैं तुमको वहां लेकर जाने वाला हूं।
कहां पर है वो? ओ खुदा, तूने बोल दिया है, मैं विश्वास करके चल रहा हूं कि तू लेकर जाएगा। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। जब ये चुनाव आता है तो गली गली में जो चाहे वो पार्षद का विधायक का चाहिए, कहते हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? यीशुव के जैसा, अब्राहम के जैसा, बालकों के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए। डैडी मुझे दिला दो ना। बेटा दिला दूंगा, अभी चलो रास्ते में दिला दो। बच्चा मान गया। आप वहां निकल गए, रास्ते में दिलाए भी नहीं। बच्चा सोच रहा था अब दिलाएगा, अब दिलाएगा, पर दिलाएगा जरूर। हालेलुया। आपने कभी ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? बच्चों को बोले बेटा दिला दूंगा, पक्का विश्वास कर दिया, दिला दिया। हालेलुया। मेरे बेटे का बर्थडे आया, पापा मुझे आप दिला दोगे? डैडी ये दिला दोगे? मैंने कहा दिला दूंगा। वो विश्वास में आज तक बैठा हुआ कि दिला दे। हालेलुया। मैंने नहीं दिलाया उसको, पर विश्वास में बैठा है। एक दिन फिर कह रहा डैडी दिला दोगे? मैंने कहा यार एग्जाम होने दे, मैं तुझे पक्का दिला दूंगा। अभी वो एग्जाम तक का इंतजार कर रहा है कि मेरे डैडी मुझे पक्का दिला। ओहो। और जब खुदा आपसे कहता है मैं ऐसा करूंगा, तो डाउट क्यों करते हो भाई? वो आज नहीं तो कल आपको दिलाकर ही छोड़ेगा। मैं इसलिए नहीं दिलाया कि अगर वो दिलाऊंगा तो उसको खेलने में लग जाएगा। अभी उसका एग्जाम चल रहा है, वो उसी में लग जाएगा, मेरा गिफ्ट, मेरा खिलौने, मेरा ये। मैंने कहा एग्जाम होने दो, दिलाऊंगा, आप जितना खेलना चाहते हो उतना खेलो। कई बार आपके साथ ऐसा होता है, आप कहते हो पिता ये दे दो, पिता कहता नहीं अभी ये समय नहीं आया, अगर मैंने इसको दिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं रात को प्रचार करते समय मैं ये बात सच्चाई बता रहा हूँ कि कई लोगों के लिए मैंने ऐसी दुआ की, उनके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। जब उनका जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, जब उनकी चीजें आ गई, तो वो कह रहे हम प्रभु में और बढ़ेंगे, लेकिन वो प्रभु में बढ़ने के बजाय प्रभु से ही दूर भागने लगे। पास्टर जी अब इतना बिजनेस में काम हो गया ना, अब टाइम ही नहीं मिलता है। पास्टर जी अब जॉब में इतना बिजी हो गया है ना, अब छुट्टी ही नहीं मिलती है। अच्छा, दूसरे कामों के लिए छुट्टी मिल जाती है, पर प्रभु के काम के लिए छुट्टी नहीं मिलती। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, आप लोगों का आत्मिक पिता हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं। एक पिता अपने बच्चों के रग रग से वाकिफ होता है ना, एक एक व्यक्ति के रग रग से मैं वाकिफ हूं कि आपके विचार क्या हैं, सोच क्या है, आप करना क्या चाहते हो। ऐसे नहीं एक पास्टर बन जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इग्नोर मारता हूं जानकर भी, इनको ज्यादा नहीं कर भाई, मैं इग्नोर मारता हूं जानकर भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता नहीं। आप तो मैं एक संसारिक बाप, आत्मिक पिता, लेकिन स्वर्गीय पिता आपके बारे में कितना जानता है पता है? एक एक चीज आपके बारे में जानता है, एक एक चीज। दाऊद कहता है मैं कहां जाऊं? मैं अगर समुद्र के पार चला जाऊं, पंख लगा के उड़ जाऊं, मैं इधर चला जाऊं, वहां चल जाऊं, पाताल लोक में चला जाऊं, यहां चला जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भाग। अंधेरे को कहूं मुझे छिपा ले, अंधेरा रोशनी बन जाएगा। कहां जाऊं परमेश्वर? परमेश्वर आपको ऐसे देख लेता है, आप नहीं भाग सकते हो। कैसा मन होना चाहिए हमारा? बालकों के समान। तेरे वचन में प्रभु लिखा हुआ है तो पूरा कर। अगर वो अभी समय आ गया है तो अभी पूरा कर देगा, अगर समय नहीं आया है तो एग्जाम के बाद जरूर पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैंने प्रेयर किया लोगों के लिए, दिल से प्रेयर किया, प्रभु ये मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, और जब वो प्रभु से दूर होने लगे
तो मेरा दिल टूट जाता था कि प्रभु बेटर ये होता कि मैं यही कहता कि तू इच्छा तेरी हो तो बढ़ाई से, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चला, तो वो बेहतर था। कम से कम तेरे साथ साथ तो भागता था, तेरे साथ साथ तो चलता था। ब्लेसिंग के कारण कहीं रास्ता तो नहीं अपनाता। लेकिन कौन सबसे ब्लेसड है? चाहे वो ऊपर जाए, चाहे वो नीचे जाए, चाहे कम कमाई करे, चाहे ज्यादा कमाई करे, चाहे ज्यादा हेल्दी हो जाए, चाहे बीमार रहे, पर वो प्रभु के साथ लगातार चलता रहेगा। मैं गारंटी देता हूं, वो जितना बढ़ेगा उतना कोई नहीं बढ़ सकता है, उतना कोई नहीं बढ़ सकता है। मेरे गांव के लोग आज भी जानते हो क्या करते हैं? आप लोगों को देखकर लगता है कि आपका परमेश्वर महान है, लेकिन और विश्वासी थे, उनको देखकर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो टाइम टू टाइम कॉम्प्रोमाइज करने वाले थे। इधर सताव आया इधर भाग जाओ, ये प्रॉब्लम आया कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन मेरे पापा ने कहा, तुम जाति से निकालना चाहते हो निकाल दो, समाज से निकालना चाहते हो निकाल दो, पानी नहीं देना चाहते हो मत दो, थ्रेसर नहीं देना चाहते हो मत दो, लेकिन खुदा यीशु को मैं छोड़ने वाला नहीं। और आज मैं कह सकता हूं कि उन सब विश्वासियों से बढ़कर खुदावन ने मेरे परिवार को ऊंचा किया। लेकिन उस समय क्या हुआ था? जब हम दुख में थे, जब हम गालियां सह रहे थे, वो लोग मजे ले रहे थे। जब हम रो रहे थे, तब वो उनके लिए बकरे काट रहे थे कि हम प्रभु में नहीं रहेंगे, अब हम अपने दंड भर रहे हैं। गांव में ऐसा होता है कि भाई तू उसे छोड़कर मेरे साथ आएगा, दंड भरेगा, तू बकरा चढ़ाएगा, ये करेगा, पार्टी देगा तो तुझे माफी मिलेगी। वो बकरे चढ़ा रहे थे, शराब पिला रहे थे, हम आंसुओं से रो रहे थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो उतने नहीं बढ़े जितने खुदावन ने मुझे और मेरे भाइयों को बढ़ाया। आज जो कंप्रोमाइज करके आपको चिढ़ा रहे हैं ना, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, देख मैंने ये कर लिया, देख मैंने वो कर लिया, मैं गारंटी देख कह रहा हूं, आप 2 4 5 साल इंतजार करो, आप कहोगे कि देख सच्चाई में चलने का पावर है, नेकी में चलने का पावर है, प्रभु से विश्वास में चलने का पावर है, वो झूठा नहीं। मैं हमेशा एक गाना गाता हूं, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अगर आप सच्चाई में चलते हैं, नेकी में चलते, ईमानदारी में चलते हैं, मेरे साथ एक गीत गाना, वो आपको नीचे नहीं करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है
प्रभु तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ मिलकर गाएंगे हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अगर आप ऐसी परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आप सच्चाई और पवित्रता में, नेकी में अपना जीवन बिता रहे, प्रभु का भय मानकर जीवन बिता रहे, और दूसरे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, देखो मैं तो कंप्रोमाइज करके जी रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये गीत गाना, ये गीत गाना, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, जब आपको लगे कि झूठे लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो आपको चिढ़ा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, गीत गाकर अपने हौसले को बलवंत करना, एक दिन आपके सामने वो लज्जित होंगे और आपके सरों को परमेश्वर ऊंचा करेगा। आपके सरों को परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए, विश्वास का एक सही कदम उठाना, परमेश्वर के भवन में निरंतर पाए जाना, 6 दिन मेहनत करना, लेकिन 7वां दिन विश्राम का प्रभु को देना। हालेलुया, हालेलुया,
मेरा बड़ा से बड़ा काम अगर संडे को आता है तो भी आपको पता है वो रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पहला स्थान परमेश्वर को दे दिया। अगर मैं बढ़ूं और ऊंचाइयों पर जाऊं और बहुत प्लस हो जाऊं तो उसमें सरप्राइज की बात नहीं है, उसमें कोई मिराकल की बात नहीं है, क्योंकि ये वायदा करता है कि तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे निश्चय बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन चलने में आशीष नहीं है, निरंतर चलने में आशीष है। हालेलुया। प्रभु एक दिन के लिए नहीं बुलाया कि एक दिन आओ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, नाचो गाओ, आपको कहें कि या ये बैंड बहुत विश्वासी है और दूसरे दिन गायब। ऐसा विश्वास नहीं, ऐसा विश्वास जो कंटिन्यू चलता रहे। आप अपने माता पिता का आदर करना, लेकिन अगर आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं माता पिता तो आप उनको वचन बताना, आप उनको वचन बताना। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं हर माता पिता आत्मिक है। आप उनको वचन दिखाना, वचनों पर चलोगे तो आशीष पाओगे। हालेलुया। रूत विश्वास के साथ अपना देश छोड़कर आ गई थी। बातें नहीं करेंगे कोई भी। रूत विश्वास के साथ अपना देश छोड़, यहां सामने जगह है, आप यहां बैठ जाएंगे तो बहुत बेहतर हो। रूत विश्वास के साथ अपना देश छोड़कर आ गई थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे भैया, अगर कहे किसी को कि अमेरिका में आपको जाना है, कनाडा में आपकी शादी हो, तो लोग डर जाते हैं। करे अपना देश छोड़कर कौन जाएगा? रूत मोआब देश छोड़कर इज़राइल में आ गई। उसको कुछ पता नहीं था कि मेरा लाइफ क्या होगा, लेकिन उसने कहा मेरी सासू माँ, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अगर मैं तुझसे जुदा हो जाऊं तो परमेश्वर मुझे बुरा से बुरा मेरे साथ बर्ताव करे। हालेलुया। और रूत जब इस विश्वास से आई थी, जानते हो क्या हुआ था? जानते हो क्या हुआ था? जानते हो क्या हुआ था? वही पूरे इज़राइल का, हालेलुया, और यीशु मसीह के आगमन का वो दादी परदादी बन गई, जिससे यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। आमीन, हालेलुया। आप सोच सकते हो, एक विश्वास के कदम को परमेश्वर देखता है। आप हालात नहीं देखता है। अच्छे हालात में हर कोई अच्छा कदम उठा सकता है, बुरे हालात में अगर कोई अच्छा कदम उठाता है, हालेलुया, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है, परमेश्वर उसको बहुत ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। दाऊद ने विश्वास का कदम उठाया। किसने उठाया? बोलिए, दाऊद ने विश्वास का कदम उठाया। जब राजा भी छुप जाता था अपने महल में, जब सेनापति भी छुप जाता था अपनी जगह पर, जब सेना के लोग जवान छुप जाते थे, उस समय दाऊद ने कहा मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आज इस गोलियत को मारूंगा और इसका सर इसके धड़ से अलग कर दूंगा। तब गोलियत, तब पलिस्ती, तब दुश्मन जान लेंगे कि इज़राइल में एक सेनाओं का यहोवा परमेश्वर रहता है। दूसरे कह रहे हैं पागल हो गया है। ये राजा 10 फुट का आदमी वो कह रहा है भैया गोलियत से नहीं लड़ पाऊंगा, और तू 6 फुटिया है, और 10.5 फुट 11 फुट के आदमी को कह रहा है कि मैं मारूंगा। पागल तो नहीं हो गया है? तुम कुछ भी बात कर लो, सुनो, जिस परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करता हूं, वो 10 फुटिया आए चाहे 20 फुटिया आए, वो खुदावन उससे जीतने नहीं देने वाला है।
मैं तो पत्थर मारूंगा, यहोवा अपने हाथ को भुजा को बढ़ाएगा और गोलियत निश्चय हराया जाएगा। बाइबल में लिखा है जब दाऊद ने गोफन से गोलियत को किधर मारा, किधर मारा, इधर वाले किधर मारा, कहां पे मारा, कहां पे मारा, इधर मारा। और गोलियत किधर गिरा? ओए पीछे गिरना चाहिए ना, इधर से तो मारा, पीछे जाना चाहिए। गोलियत किधर गिरा? क्योंकि परमेश्वर यहोवा का हाथ पीछे से पड़ा। और जब परमेश्वर का हाथ पड़े तो चाहे वो दानव हो, चाहे वो बहुत से बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसको औंधे मुंह गिरना ही पड़ेगा। इसलिए दाऊद के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए। एक विश्वास का कदम उठाकर देखो मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर क्या करता है आपके लिए। एस्तर का विश्वास, एस्तर के पूरे लोगों को मारने का प्लान हामान ने कर दिया था, और जानते हो क्या हुआ? एस्तर राजा के पास, देखो राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं। राजा की कितनी रानियां होती थी, 40, 50, 100, 150 हो सकती थी। राजा के पास ये अधिकार था। रानी को बहुत समय तक राजा ने अपने राजमहल में नहीं बुलाया था अपने पास। रानी कहने लगी मुर्दकई से, मुर्दकई नाम था, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे मौत पर आ जाएगी। क्योंकि बिना परमिशन का, बिना राजा के बुलावा के कोई भी राजा के सिंहासन के सामने नहीं जा सकता। राजा सेकंडों में कलम करवा सकता है सर, राजा सेकंडों में देश से निकलवा सकता है, राजा सेकंडों में जेल में डलवा सकता है अगर कोई ऐसी गुस्ताखी करता है तो। लेकिन मैं ऐसी गुस्ताखी करना चाहती हूं, उपवास करो, मैं राजा के पास जाऊंगी, मर गई तो मर गई। एक विश्वास का कदम पूरे यहूदी जाति को बचा लिया। आप क्या सोचते हैं, क्या विश्वास के कदमों को परमेश्वर नहीं देखता है? देखता है, जरूर देखता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार चलते हैं? नहीं, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए जो ना भी दिख रहा हो, जो वचन कहता है उसके अनुसार चलूंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, हालेलुया, भरोसा रखूंगा। आप डरना नहीं, भरोसा रखना। इसलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:7 में, हम रूप देखकर नहीं चलते हैं, परंतु 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 रूप देखकर महामारी आ गई है, हम गरीब हो जाएंगे, हम रूप देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। महामारी आएगी, हम मर जाएंगे, हम रूप देखकर नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। और परमेश्वर आपको महामारी में भी बचाएगा। आपको अगर आर्थिक तंगी भी देश में आ जाए, विश्व में आ जाए, आपको खाना अच्छा खिलाएगा। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं चल रहे हैं, हम विश्वास से चल रहे हैं, इसीलिए हमको विश्वासी कहा जाता है। विश्वासियों में से विश्वास निकाल दीजिए ना, केवल विष बचेगा। हमारे अंदर विष नहीं रहना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का विश्वास रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। मैं 24 साल, लगभग 24 साल 22 साल प्रभु में हो गए। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, जो खुदा के साथ वफादार है ना, आज नहीं तो कल उसके सरों को खुदा जरूर ऊंचा करता है। वो टेढ़ों के साथ टेढ़ा बन जाता है और वो सच्चों के साथ सच्चा बनकर खड़ा रहता है। सच्चा बनकर रहता, सच्चे में खड़ा रहो, सच्चाई में, ईमानदारी में खड़ा रहो। परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है। आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलिए, रूप देखकर नहीं चलना, परिस्थिति देखकर नहीं चलना। जो परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास के साथ कदम उठाना, परमेश्वर तुमको बहुत आशीषें देगा। बोलिए, अब्राहम के जैसे विश्वास रखना, इसहाक के जैसे विश्वास रखना, यूसुफ के जैसे विश्वास रखना, एस्तर के जैसे विश्वास रखना, दाऊद के जैसे विश्वास के रखना, और सद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे विश्वास रखना, दानियल के जैसे विश्वास रखना, एस्तर के जैसे विश्वास रखना। गोलियत हराया जाएगा, परिस्थितियां गिराई जाएंगी, बड़ी से बड़ी चुनौतियां जो सामने खड़ी है, पहाड़ समुद्र में गिराया जाएगा। परमेश्वर आपको विजयी बनाने वाला है। बस आपको चलते रहना है। कैसे करते रहना है? अगर किसी को संडे में ये लगे कि आज दर्द हो रहा है कमर में, आप गाड़ी करके आना, घोड़ा करके आना, साइकिल करके आना, मोटरसाइकिल करके आना, लेकिन आना जरूर। कमर दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, बुखार आपका जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है, आपके विश्वास को देखता है। हालेलुया। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा, पास्टर जी बहुत फीवर था इसलिए नहीं आ पाए। आप ये कहोगे, पास्टर जी बहुत फीवर था, भवन में आकर फीवर भाग गया। हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना, तेरे लिए कुछ ना, तेरे लिए कुछ ना, तेरे लिए कुछ ना कठिन। थोड़ा क्यों देंगे? तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। ताली बजाते हुए, ओ तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान, सामर्थ्य कामों में महान। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। तेरे कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाई। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। मिलके तू है महान, पराक्रमी, कामों में महान। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन है। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। हालेलुया। तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान, पराक्रमी, कामों में महान। कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है, तेरे लिए कुछ ना कठिन।
कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है तेरे लिए, कुछ ना कठिन, कुछ ना कठिन है, कुछ ना कठिन है तेरे लिए, कुछ ना कठिन। जोरदार ताली। कैसा विश्वास होना चाहिए? अब्राहम के जैसे। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, प्रभु तूने कहा है ना, तेरे पीछे चलूंगा, काम पूरा होगा। हालेलुया। हो इसहाक के जैसा, ओ क्या बोलते हैं, दाऊद के जैसा विश्वास होना चाहिए। प्रभु गोलियत 10.5 फुट का हो सकता है, मैं हो सकता है 6 फुट का हो, 5.5 फुट का हो, 16 साल का लड़का हो सकता है, मैं 5.5 फुट का हूं, वो 10.5 फुट का, उसको होने दे प्रभु, लेकिन पता है कि तू उसे मारेगा। यीशु, प्रभु तूने कहा है कि तुझे मैं बड़ा ऊंचा करूंगा, चाहे मेरे भाई मुझे कुएं में डाल दे, चाहे गड्ढे में डाल दे, पोतीफर की वाइफ मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि तूने कहा कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा तो ऊंचा उठाऊंगा। और परमेश्वर ने किया। हालेलुया। आप रूप देखकर नहीं चलना, परिस्थिति देखकर नहीं चलना, लोगों को देखकर नहीं चलना कि 4 लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो गए तो प्रभु से दूर हो जाओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रभु में बने रहो, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिठा देगा। मेज 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 मेज। हालेलुया। कहेंगे हमने तो सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसा हो सकता है। मैंने एक बड़ी गवाही दी थी और मेरे पास्टर ने यूट्यूब पे गवाही दी है। एक दिन अमन मुझे कॉल किया, बोला पास्टर जी एक गवाही भेज रहा हूँ, ये गवाही ना आपके जैसी लग रही है। क्योंकि उसमें मेरे पास्टर और दीदी ने ये बताया कि एक परिवार था जिनके घर में बड़ी बड़ी गोभी होती थी और वो परिवार को लोग सता रहे थे, लेकिन कुएं में ऐसा पानी निकला कि पूरा गांव जो है, आसपास के सारे लोग उसी पानी से सिंचाई किए और पानी लेने आए। हालेलुया। तो मैंने कहा अमन मेरी जैसी गवाही नहीं है, एक्चुअली उन्होंने मेरी ही गवाही दी है। हालेलुया। आप बहुत दिन शायद ये भी सोच सकते थे कि पास्टर जी शायद फेंक रहे होंगे। नहीं, मैंने जो बातें कही हैं आज तक ना, एक एक बात सत्य है और जब उसको आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। हालेलुया। चाहे वो मेरे बोने के बारे में हो, चाहे मेरे देने के बारे में हो, चाहे मेरे विश्वास से कदम उठाने के बारे में हो, सब कुछ में मैंने पवित्रता, शुद्धता, लोगों का दिमाग उतना काम नहीं कर सकता है, जब परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की तो मैंने वो काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। एक सिस्टर आई मेरे पास और कहने लगी पास्टर जी आपको लोगों के लिए, जैसे कुछ कामों के लिए या ऐसे में आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। मैंने सिस्टर से एक बात बोला, मैं एक पिता के समान, मेरा दिल पिघल जाता है जो कोई कहता है पास्टर जी मेरी इसमें मदद करो। हालेलुया। हालांकि मेरा वो काम नहीं है, पर कोई आकर रोने लगता है कि पास्टर जी मेरा ये काम है, मैं कैसे करूं, तो मेरा दिल पिघल जाता है। हालेलुया। 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 लेकिन अगर उसको लोग गलत तरीके से लें तो मैं सोचता हूं लोगों का अपना विचार है। हालेलुया। एक घटना बता के समाप्त करूंगा। एक बार एक ब्रदर से मैंने 50,000 लिया और एक सिस्टर कुछ अपना बिजनेस खोलना चाहती थी और वो कहने लगी कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, सामान खरीदना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा सिस्टर मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ये पैसे मैं आपको दे दे रहा हूं, लेकिन मुझे ना टाइम पर वापस कर देना, क्योंकि मैंने जिसका लिया है जब वो मांगे, हालांकि उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप आराम से दे देना, लेकिन आप मुझे वापस कर देना। लेकिन लोग कई बार विश्वास नहीं करते।
उन्होंने आज तक पैसे वापस नहीं किए, आज तक पैसे नहीं वापस। कई ऐसे काम मुझे कदम उठाने पड़े हैं जो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, फिर में मैंने उठाया है, और लोग कई बार उसको मजबूरी समझते हैं। यहां एक बहन प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करना अच्छे से आता भी नहीं था। उसने कहा कि पास्टर जी, मैं दुनिया में बड़ा ठोकर खाई हूं, बड़ा दुख उठाया है, लोगों ने मेरा मिसयूज किया है, मेरा दिल टूट गया कि इसका मिसयूज किया गया है। मैंने कहा बहन तू अभी कहीं मत जाना, यहीं पर प्रार्थना कर, तेरी जरूरत जो भी होगी ना मैं उसको दूंगा। तेरी जरूरत मैं बहुत ज्यादा नहीं, पर जरूरत के अनुसार तू प्रार्थना कर, प्रभु में पढ़। मैंने किया, मेरी जरूरत नहीं थी उसे देने की। एक भाई था जो प्रेयर करता था, वो इधर उधर भागते फिरता रहता। मैंने कहा इधर उधर क्यों भाग रहा है, तो प्रेयर कर, तुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। वो कभी रात में इवेंट करने जाता था, केजरीवाल का इवेंट हो रहा है, उसका इवेंट होता रात में। मैंने कहा इधर उधर क्यों जाता है, तो यहीं पर प्रार्थना कर, मैं तुझे दूंगा। लेकिन लोग कई बार पास्टर को सोचते हैं मजबूरी है, मजबूरी नहीं है। ये पास्टर का कई बार प्यार उमंड आता है कि ये नाश नहीं होना चाहिए, ये बेकार के कामों में नहीं जाना चाहिए, ये पाप में नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। कई बार लोग गलत तरीके से लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पासवान अलग आत्मिक तरीके से लेकर किसी को बढ़ाना चाहता है, किसी को ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन जिसका लॉजिक गलत है वो हमेशा गलत ही लॉजिक लगाता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इधर पता नहीं हनी आया है कि नहीं, हनी आया है क्या, नहीं आया। हनी के ब्रदर एक्सपायर हो गया इसका, और उसकी दीदी कहने लगी पास्टर जी बहुत हमारा किराया बाकी है, और वो कह रहे हैं खाली करो। हमने पूरी कलीसिया से बोला थोड़ा थोड़ा इंतजाम करो। हमने उनका किराया दिया, राशन का पैसा दिया, हमें करने की जरूरत नहीं थी इतना। लेकिन ये सब क्यों? ताकि एक व्यक्ति नाश ना हो। उसको लोग मजबूरी समझते हैं, ये मजबूरी नहीं, एक पिता का प्यार। लेकिन उसको गलत मिसयूज नहीं करना चाहिए कि भैया लोग ऐसे हैं तो इसको मिसयूज करते रहो, उसको लूटते रहो, लूटते रहो, लूटते रहो। लूटने वाला काम मत करो ना। आपको वास्तविक में नीड है तो आप मुंह खोलो, वरना प्रेयर करो, परमेश्वर आपका उपाय करता चला जाएगा। हालेलुया। मैं अपनी पर्सनल बहुत सारी गवाहियां नहीं दे सकता हूं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन मैं वो काम लोगों के लिए करता हूं जो लोग सोच भी नहीं सकते। क्यों? अगर मैं बताऊंगा तो बोलेंगे पास्टर जी आपने इसके लिए किया, मेरे लिए नहीं। तो ये एक थोड़ा यूजलेस बातें हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु मुझे ब्लेस कर रहा है तो मेरी चालाकी के कारण नहीं कि मैं बहुत चालाक हूं, वो इसलिए कि मेरी पवित्रता, शुद्धता और सच्चाई के कारण परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। आमीन, हालेलुया। कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला। आप पवित्र बन के देखो, खुदावन आपको ना ऊंचा उठा दे तो बता देना। अब्राहम को क्या परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया? अरे राजा तक डर रहे थे यार, इसके पास इतनी गाय बैल भैंस थे, बकरी, ये ऊंट गधा, दास दासी इतना, और उसके पास 400 से ज्यादा। और सुनो, जब 3-4 राजा लोग लड़ाई करने आए थे, क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? तो
अब्राहम को पता चला मेरा भतीजा भी उसमें बंदी बनाकर ले जाया गया है। अब्राहम ने अपने योद्धाओं को लेकर गया और उन राजाओं को हराकर सारी संपत्ति लूट कर ले आया था, अकेले अकेले। अब्राहम ब्लेस्ड व्यक्ति था, लेकिन कदम कैसे उठाया था? विश्वास के द्वारा कदम उठाया था। आपके विश्वास का कदम आपको ऊंचा उठाता है, आपको ऊंचा उठाता है, आपको बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं फिर भी कह रहा हूं, कलीसिया में आपको किसी को लगता है कि खाने पीने की कमी घटी होती है, आप मुझे बताना, हम उनकी जरूर हेल्प करेंगे। हालेलुया। कलीसिया में कोई भी व्यक्ति बिना खाए ना सोए, अगर ऐसा होता है आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करना, हम खड़े रहेंगे। मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बहन भूखे ना सोने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिन में कलीसिया को इतना ब्लेस्ड बनाने वाला है परमेश्वर। अब से मैं उनके लिए प्रेयर करने वाला नहीं हूं, मैं उनके लिए प्रेयर करने वाला हूं जो वफादारी से प्रभु के लिए चलते हैं, काम करते हैं और ब्लेस्ड होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जिसे करे खुदावंद ऊंचा, वो नीवा, वो नीचा, वो नीचा। अगर आपको खुदा ऊंचा करने का ठान लिया है ना, तो गिराने वाले हजारों होंगे, लेकिन आप ऊंचा हो जाओगे, आप ऊंचा हो जाओगे। लेकिन खुदाबंद पर आपका भरोसा, ये नहीं कि एक संडे आए, एक संडे नहीं आए, 5 संडे नहीं आए, एक संडे आए। प्रभु का समय थोड़ी दे रहे हो आप, तो अपना मर्जी पूरा कर रहे हो, कर रही हो। हालेलुया। आप मेरे गांव में और मेरे शहर में जाना, एक ही ऐसी दुकान होगी जहां पर नशे की सामान नहीं बिकती है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ना गुटखा बिकता है, ना तंबाकू बिकता है, ना सिगरेट बिकता है, ना तो बीड़ी बिकता है, ना तो कोई और चीज, कोई नशे का सामान नहीं बिकता हमारे दुकान पर, फॉर्चून की दुकान। मेरे पापा ने कहा, मैं अपनी दुकान पर गुटखा नशे का पैसा नहीं कमाना चाहता हूं। और आपको पता है लोग उससे ज्यादा पैसा कमाते हैं नशे से। और मेरे घर के सामने, आसपास गली में, रोड में, कम से कम अब तक जब से मेरी दुकान खुली है 20 दुकान खुल चुकी हो गई और 20 के 20 दुकान बंद हो चुकी होंगी। हमारी दुकान आज तक चल रही है, बिना गुटखा बेचे, बिना तंबाकू बेचे, बिना सिगरेट और बिना बीड़ी के। आपको के पास्टर ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं मेरी वाइफ गवाह है। हालेलुया। क्या सोचते हो, पवित्रता में जीने से क्या गरीब हो जाओगे? गरीब कभी नहीं होगे। आप 100 रुपए शायद और ज्यादा 200 कमा सकते थे रोज, पापा ने कहा नहीं कमाना है, नहीं कमाना है गुटखा तंबाकू से। हम इसको छुड़ाने की प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम उसको बेचते हैं तो हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, दोनों में धरती और आसमान का फर्क नहीं हो गया क्या? हुआ कि नहीं हुआ? हम कह रहे गुटखा छूटे, दारू छूटे, मैंने गाना बना दिया, दारू छूटी, गांजा छूटी, बीड़ी छूटी, और पता चला हमारे दुकान पे बीड़ी, सुर्खी, ये सब बिक रहा है। ये लोग कहेंगे कैसे लोग हो तुम। और मैंने विश्वासियों के दुकानों पर गुटखा और ये सब बिकते देखा, विश्वासियों के दुकानों पर। एक बहन जुड़ती थी ऑनलाइन, और वो जब अपने दुकान पे बैठ के ऐसे करती थी तो मैं देखता था सारे गुटखे के पाउच लगे हुए है ना। पता नहीं उनका क्या नाम था, माला बाला ऐसे कुछ था। दुकान पे बैठती थी, लाइव आ जाती थी, गूगल मीट पे मैंने गुटखे की देखता था लाइन से लगी हुई है। आप क्या सोचते, परमेश्वर गुटखे से ब्लेस करने वाला है?
अपने अंदर से गंदगी निकाल के फेंक दो, परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की।